जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस के यहाँ पे 20 जुलाई का एग्जाम हो चुका है और 20 जुलाई के जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। उस सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे और आपको बता दूं कि किसी भी एग्जाम के एनालिसिस देखने से आपको ये फायदा होता है कि जो एग्जाम का प्रश्नों का जो लेवल होता है वो किस लेवल में पूछता है और किन किन टॉपिकों को ये कवर करता है। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने प्रश्न पूछा गया था इस एग्जाम में कि बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो आपको याद रखना है कितने यहाँ पे, तो 38 जिले बिहार में है। उसके बाद प्रश्न पूछा गया था कि बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो किस जिला में स्थित है, तो पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि 1936 के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल, देखिए ध्यान से, जब यहाँ पे बिहार जो है ना उड़ीसा से अलग नहीं हुआ था तब वहाँ के प्रथम जो राज्यपाल थे कौन थे, तो शिफ्टन। याद रखना है इस नाम को आपको। देखिए चौथा प्रश्न पूछा गया है कि उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ, तो यहाँ पे आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1936 को यह अलग हुआ था। ये डेट याद रखना है। देखिए पांचवा प्रश्न पूछा गया कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो ये 11 होता है। आपको बता दूं कि परमाणु के संकेत और परमाणु क्रमांक से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए छठवां प्रश्न पूछा गया है कि बिहार में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, तो देखिए बिहार में जो तीसरी बार पूछा गया था, देखिए पहला 1965 में, दूसरा 1972 में, तीसरा बार अगर पूछा गया है तो ऑप्शन में से आपको 2005 को टिक करना था। देखिए सातवां प्रश्न पूछा गया है कि नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम कब बने थे, तो वो डेट था 2000। सन 2000 से ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद पे आसीन है और अब तक विराजमान है। ये भी आपको याद रखना है। और बिहार के अभी तक के कितना बार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो 9 बार बन चुके हैं। ये भी आपको याद रखना है। आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो देखिए फुल फॉर्म से एक प्रश्न आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में फिक्स है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा हुआ था, आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला प्रश्न देखिए जो पूछा गया यहाँ पे, जी दोस्तों देखिए प्रश्न है कि रिहंद परियोजना जो है ना किस नदी पर है और किस राज्य में पड़ता है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में पड़ता है और रिहंद नदी के ऊपर यह परियोजना बनाया गया है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए यहाँ पे प्रश्न 10वां पूछा गया कि टिस्को का स्थापना कब किया गया था, तो 1907 में किया गया था। देखिए 11वां प्रश्न पूछा गया है कि अधातु तत्व चमकीला होता है, कौन सा अधातु जो होता है ना वो चमकीला होता है, तो आयोडीन जो होता है ना वो चमकीला होता है। उसका से एक प्रश्न पूछा गया था सीआरपीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो याद रखिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। सी से सेंट्रल, आर से रिजर्व, पी से पुलिस, एफ से फोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना जो था 1939 में हुआ था। मुख्यालय जो है दिल्ली में है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए इसका वैसे प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। प्रश्न है कि 1935 में भारत और पाक के बीच में जब युद्ध हुआ था तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे, तो याद रखिए लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे ना वो भारत के प्रधानमंत्री थे। 14 ये देखिए इसके बाद सबसे प्रश्न पूछा गया था कि बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है, तो विधान परिषद में पूछा गया था 75, आपको याद रखना है। उसका से एक और प्रश्न पूछा गया था कि CISF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। देखिए सी से सेंट्रल, आई से इंडस्ट्रियल, एस से सिक्योरिटी और एफ से फोर्स होता है। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। देखिए प्रश्न उसके बाद से पूछा गया था कि प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, तो मानिक शाह, नाम याद रखिएगा, मानिक शाह जो थे ना प्रथम फील्ड मार्शल थे। 17 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि बराबर की पहाड़ी किस जिला में स्थित है, तो आपको पहले बता दूं कि बराबर की पहाड़ियों का निर्माण जो अशोक ने कराया था और ये जो वर्तमान समय में स्थित है जहानाबाद जिला में स्थित है। 18वां प्रश्न पूछा गया टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया, तो आपको याद रखना भागीरथी और भिलंगना यानी कि भागीरथी नदी पर बनाया गया है। टिहरी उत्तराखंड में स्थित है, भी आपको याद रखना है। 19 नंबर का प्रश्न पूछा गया गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ, तो 16 से यहाँ पे 66 में हुआ था। याद रखना 1666 में हुआ था और कहाँ पे हुआ था, तो पटना में हुआ था। और सिखों के कितने नंबर के गुरु थे, तो 10वें गुरु थे। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। देखिए इसके बाद से आपसे प्रश्न पूछा गया था जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न दो बार रिपीट कर दिया। बिहार का स्वर कोकिला श्रद्धा सिन्हा जी को कहा जाता है, जिन्हें 2025 का पद्म विभूषण दिया गया था, वो कौन है, तो याद रखिए पुरस्कार जो है ना किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। आप सभी को बता दूं गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार के नाम से एबल पुरस्कार को जाना जाता है। 22 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, भारत में टोटल जो है ना उच्च न्यायालय कितने हैं, तो 25 उच्च न्यायालय है, आपको याद रखना है। उसका से प्रश्न पूछा गया कि बेलाडीला जो खान है वो किस राज्य में स्थित है और किस लिए प्रसिद्ध है, तो हेमाटाइट खानों के लिए प्रसिद्ध है और शायद उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका प्रश्न आपसे पूछा गया था कि URL का फुल फॉर्म क्या होगा, तो देखिए आपको बता दूं यू से होगा यूनिफॉर्म, आर से हो जाएगा रिसोर्सेज, एल से हो जाएगा लोकेटर। ये आपको याद रखना है। देखिए इसका आपसे प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे कि सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है, तो हरियाणा में लगता है। याद रखिए सूरज कुंड मेला जो लगता है हरियाणा में लगता है। प्रश्न पूछा था कि कजरी वन स्थान कहाँ पे है, तो कजरी जो वन का स्थान है ना उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर से देखिए आपसे 27 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि उदयगिरी की पहाड़ी जो है ना किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश में। जो भी आपको ऑप्शन दिया होगा उसको आपको टिक करना था यहाँ से। देखिए इसका प्रश्न पूछा गया कि गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है, तो देखिए तेलंगाना में स्थित है। और गोलकुंडा का किला जो बनाया था वो काकतीय वंश का राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। इसका प्रश्न पूछा गया था कि मखदूम शाह दौलत का मकबरा कहाँ स्थित है, तो मनेर में स्थित है। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मखदूम शाह दौलत का मकबरा मनेर में स्थित है। इसका देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया था कि
जी, जड़त्व का यूनिट पूछा गया था। देखिए जड़त्व का सही मात्रक नहीं होता है, लेकिन जड़त्व को केजी में मापा जाता है। प्रश्न पूछा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कब से शुरू हुआ है तो भारत में, तो याद रखिए 12 मार्च 2021 में शुरू हुआ और इसका समापन जो है 15 अगस्त 2023 में हुआ है। ये आपको याद रखना है, 12 मार्च 2021 से शुरू हुआ था। इसका से प्रश्न पूछा था कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगा जो है ना हिमालय के गोमुख यानी गंगोत्री से निकलती है। प्रश्न पूछा था कि नौबतखाने में इबादत जो है ना, इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो यतीन्द्र मिश्र ने इसको लिखा है। उसके हिसाब से पूछा था कजरी लोक कला जो है ना, कजरी लोक कला 21 राज्य में है, तो बिहार राज्य में प्रचलित है कजरी। इसका से देखिए आपसे पूछा गया था प्रश्न यहाँ पे कि सोनपुर का मेला लगता है, उसका दूसरा नाम क्या है, तो हरिहर क्षेत्र का मेला के नाम से जानते हैं, और गंगा और गंडक नदी के संगम पे ये लगता है। इसका से प्रश्न पूछा था कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया, तो 1972 में दिया गया था। उनके पुस्तक जो था उर्वशी पुस्तक के लिए दिया गया था। देखिए इसका से एक प्रश्न करंट अफेयर से पूछा गया है कि विलो चिप जो है किस कंपनी ने इसका निर्माण किया, विलो चिप, तो गूगल ने इसको लॉन्च किया था। देखिए इसका से एक प्रश्न आपसे भी पूछा गया है कि नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है, तो आपको बता दें नंदा देवी चोटी जो पूछेगा उत्तराखंड में, और फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहते हैं, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी पूछेगा तो भी हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। इसका से प्रश्न पूछा है कि सरदार सरोवर परियोजना जो है ना वो किस नदी पर बनाया गया है, तो नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। देखिए इसके बाद से जो प्रश्न आपसे पूछा गया प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्नों को। ये देखिए इसके पास आपसे जो प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है, तो याद रखिएगा गगन गिल जी को दिया गया है। उसके बाद प्रश्न पूछा गया था कि खो खो गेम जो है कहाँ आयोजित हुआ था, तो न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। प्रश्न पूछा है कि काला घोड़ा महोत्सव जो है ना ये कहाँ होता है, तो काला घोड़ा महोत्सव जो है मुंबई में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए इसका सबसे प्रश्न पूछा गया कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। प्रश्न है कि 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, याद रखना है। इसके बाद आपको बता दूँ जीएसटी दिवस कब मनाया था, आप कमेंट कीजिएगा। इसका सब प्रश्न पूछा है कि ट्रेन टू पाकिस्तान इसका लेखक कौन है, तो याद रखिए खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह।